हेलो दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम सरफेस एरिया नाम से भी जानते हैं, इनके जो सूत्र होते हैं अलग अलग शेप्स या आकार के लिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस चैप्टर से कई समय तक टच में ना रहने से कॉन्सेप्ट या फिर सूत्र या फॉर्मूला और कभी कभी सिंपल चीजें भी गलत हो जाती हैं। इस वीडियो में हमने कुछ शेप्स लिए हैं जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और उनके सरफेस एरिया निकालने के सूत्र को विस्तार से समझने की कोशिश की है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप पूरा वीडियो देखें और आप अपने चैनल क्रैक मंत्रा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए कुछ वस्तुओं को लेते हैं और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। हमारा पहला शेप है क्यूब यानी घन। सबसे पहले देखेंगे कि किस शेप को हम घन कहते हैं। हमें पता है कि किसी वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई L है उसका क्षेत्रफल होगा L स्क्वायर। तो मान लीजिए कि बिल्कुल ऐसी ही कुछ शीट्स को मिलाकर एक बॉक्स बनाना है। तो कुल कितने शीट्स की आवश्यकता होगी? 6 शीट्स, राइट। 4 शीट्स से वॉल बनेंगे और एक ऊपर तथा एक नीचे, कुल हुए 6 बराबर। अब जबकि सारे पृष्ठफल का क्षेत्रफल समान है जिसे L स्क्वायर कहते हैं और ऐसे ही 6 पृष्ठफल हैं, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कहें कि पृष्ठफल होगा 6L स्क्वायर। तो यह है घन और यह है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। इसी पर आधारित एक आसान सा प्रश्न हल करते हैं। किसी डाइस के भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? सूत्र आपके पास है, कैलकुलेट करके देखते हैं। उत्तर मिलेगा 6 × 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो होगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों, इकाई को रखना ना भूलें। मैं आपको थोड़ा समय लेकर इकाई का महत्व समझा देता हूं। यहां पर मैंने 2 नंबर्स लिखे हुए हैं, 50 और 60। इसमें से एक नंबर किसी डंडे की लंबाई है और दूसरी है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बताइए कौन सा नंबर डंडे की लंबाई है और कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल? सोचिए। आपके मन में चल रहे सारे प्रश्नों का जवाब बस एक लाइन में मिल जाएगा। अब मैं इनके आगे इकाई लगा दूंगा, यूनिट्स। तो अब ये हो गए 50 मीटर और 60 मीटर स्क्वायर। तो 50 मीटर हुई डंडे की लंबाई और 60 मीटर स्क्वायर हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको पता चल गया होगा कि इकाई का लगाना कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस सेशन का दूसरा शेप है घनाभ, क्यूबॉइड। दोस्तों, क्यूब और क्यूबॉइड में बस इतना सा फर्क है कि क्यूब के सभी भुजा की लंबाई समान होती है और क्यूबॉइड में कम से कम एक भुजा अलग होती है। इनफैक्ट घन घनाभ का वह प्रकार है जिसमें सारी भुजाएं समान होती हैं। अब इसकी सारी भुजाएं असमान हैं, तो मान लीजिए कि लंबाई है L, चौड़ाई है B जिसे हम ब्रेड्थ कहते हैं, और ऊंचाई है H। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? जरा देर के लिए ध्यान देना। यहाँ पर इसमें भी 6 पृष्ठ हैं और एक दूसरे के सम्मुख वाले पृष्ठों का क्षेत्रफल आपस में समान है, जैसे कि आगे पीछे के पृष्ठ, ऊपर नीचे के और अगल बगल के, राइट, जो कि आयत हैं। तो इस प्रकार ऊपर और नीचे वाले पृष्ठों का क्षेत्रफल होगा L × B + L × B, क्योंकि 2 हैं। लेफ्ट और राइट वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा B × H + B × H और आमने सामने वालों का L × H। और इन सब को जोड़ने पर सूत्र मिलेगा 2 × LB + 2 × BH + 2 × LH यूनिट स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यह हुआ घनाभ और यह हुआ घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। अब इसी पर आधारित एक प्रश्न हल करते हैं। एक इरेजर जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, फटाफट L, B और H का मान फॉर्मूला में रखिए और बताइए कितना मिलेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलता है 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम आखिरी वस्तु की ओर बढ़ते हैं, जो है लंब वृत्ताकार बेलन यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर। बेलन कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिसकी 2 वृत्ताकार सतह होती है और एक घुमावदार वृत्ताकार सतह यानी सर्कुलर सरफेस। अगर इसकी त्रिज्या r है तो इनका क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर बराबर।
और अगर मान लें कि यह बेलन अंदर से खाली है किसी पाइप की तरह, जिसकी लंबाई या कह लें कि ऊंचाई है h, तो इसे इस प्रकार काट कर खोलने पर आयत की तरह दिखाई देगा। और यह वह आयत होगा जिसकी ऊंचाई है h और लंबाई है 2 पाई r, क्योंकि यह थी वृत्त की परिधि, राइट। तो इस आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 2 पाई r इंटू h यूनिट स्क्वायर, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, जो होगा 2 पाई r इंटू ब्रैकेट r प्लस h। और अब एक छोटा सा प्रश्न, एक टिन की त्रिज्या है 4 मीटर और ऊंचाई है 10 मीटर, तो उस टिन को बनाने में कितना एल्यूमिनियम लगेगा? काफी सिंपल है, फॉर्मूला में वैल्यू डालिए और आंसर पता कीजिए। 2 पाई इंटू 4 मीटर इंटू ब्रैकेट 4 मीटर प्लस 10 मीटर, विच इज इक्वल टू 112 पाई मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हमने देखा कि पृष्ठ और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फिर कुछ वस्तुओं के पृष्ठफलों के बारे में पढ़ा और उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, और जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।